गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है? दोज कंपाउंड इन विच मेटल डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन एटम। यही लिखे हैं, द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन इज कॉल्ड organometallic compounds. Types of organometallic compound. Types of organometallic compound. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दो तरह का होता है, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट होता है आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये किसको कहेंगे? इसको लिखते ही चलते हैं। दूसरा होगा कोवलेंट, नहीं तो ये क्या होगा? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन मेटल एंड कार्बन। इन दिस केस आयनिक बॉन्ड present in metal and कार्बन। मतलब दोनों के बीच का, कार्बन और मेटल के बीच का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, हम लोग RLI था, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज होता है। RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस सोडियम। अब ये तो अल्काइल ग्रुप है, अगर रहता CH3 तो सोडियम या हाइड्रोजन रहता तो सोडियम एसीटेट हो जाता, सोडियम एसिटाइड हो जाता। ठीक है। R प्लस, यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है रिस्पेक्ट टू कार्बन, इसलिए ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपको आयनिक कंपाउंड। ठीक है। दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड दूसरे पेज में लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हो गया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इन दिस केस कोवलेंट बॉन्ड present between metal and कार्बन। इस केस में क्या होता है? मेटल और कार्बन के बीच कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है। इसमें क्या होगा? टाइप्स ऑफ कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में पहले लेते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्डेड
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को OMC से भी हम लोग डिनोट करेंगे, डायरेक्ट उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या हो गया? OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो पहला होगा, इसमें ए पार्ट होगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, इसमें जो है in this case sigma bond present between metal and carbon is called याद उतना लिखने। इन दिस केस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। इसमें क्या होता है? मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय These are generally formed by non-metal and metalloid। ठीक है। इन दिस केस सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय नॉन ट्रांजिशन आयन लिख सकते हैं, नॉन मेटल नहीं, नॉन ट्रांजिशन बोल सकते हैं। जैसे जिंक रहता है, नॉन ट्रांजिशन हुआ, नॉन ट्रांजिशन लिख दीजिए। नॉन मेटल तो नहीं बनाएगा, नॉन ट्रांजिशन मेटल एंड मेटेलोइड ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग RMgX में हम लोग CH3 भी ले सकते हैं, CH3MgX। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल डेल्टा प्लस होता है, इस पर डेल्टा माइनस डेवलप हो जाता है। ठीक है, RMgX। तो RMgX से लिख देते हैं, इसको लिखने के यहाँ मेटल कार्बन के साथ है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। अब जैसे मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल है, डाइमिथाइल जिंक होल 2, ये होल 2 है, इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट ना। R2ZN होता है, R हो सकता है मिथाइल हो, इथाइल हो। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे डाई अल्काइल कैडमियम,
यही लेते हैं। R2CD, इसको पढ़ेंगे डाई अल्काइल कैडमियम। क्या पढ़ेंगे? डाई अल्काइल कैडमियम। यहाँ सब में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्रामिथाइल टीन, ये जैसे टेट्रामिथाइल टीन हो गया। टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, इसको जैसे टेट्राइथाइल टीन पढ़ेंगे। ये सब क्या है? इसको पढ़ने का पढ़िए लीजिएगा, लिखने का ज़रूरत नहीं। इसको क्या पढ़ेंगे? टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड पढ़ते हैं। जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट R3Al, अब ट्राइथाइल अल्मुनियम भी लेते हैं, और TiCl4, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। इसका नाम जानिए, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। इस सब में जो है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट पहला ले लिए, ए नंबर तो लिखा गया है, छोड़िए, ये स्टार दे दीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ये सब जो है मेरा क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या हुआ? इन दिस केस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, दीज आर जनरली फॉर्म बाय नॉन ट्रांजिशन, बोलेंगे नॉन मेटल, मिस्टेक हो गया था यहाँ, नॉन ट्रांजिशन मेटल एंड, जैसे जिंक है, ये तो मेटलॉइड हुआ, ये नॉन ट्रांजिशन है, ये सब ये आपका हो गया है। तो ये डेल्टा प्लस डेवलप करता है, सिग्मा बॉन्ड ही लेकिन रहता है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हुआ। अब हम लोग देखते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बी नंबर लिखेंगे। देखिए, अब पढ़ेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। In this case, pi bond present between metal and carbon. Metal and carbon, these are generally formed by transition element, transition मेटल लिख दीजिए, ट्रांजिशन मेटल। ये जनरली ट्रांजिशन मेटल द्वारा फॉर्म किया जाता है। अब जैसे हम लोग लेते हैं फेरोसिन, ये कॉमन नेम है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है Fe ईटा 5C5H5 2, ठीक है। क्या होता है? C5H5 2। इसको क्या पढ़ेंगे? IUPAC। ये तो फेरोसिन कॉमन नेम हुआ। IUPAC क्या हो जाएगा इसका? IUPAC हो जाएगा बाय साइक्लो, यहाँ बाय नहीं लिखना, बायस लिखना होगा।
कॉम्प्लेक्स है। बेस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बायस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन कितना हो जाएगा, आयरन डाइनाइल आयन है, आयरन सेकेंड, आयरन सेकेंड। इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव C5H5 ये निगेटिवली चार्ज रहता है। ये हो गया बेस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड। इसका जो होता है हेप्टिसिटी जो है 5 होता है, ठीक है। तो छोड़िए, ये जो कहलाता है सैंडविच कंपाउंड भी कहलाता है। इसका जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ऐसे बनाइए, ऐसे है, पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ बीच में आयरन रहता है, ये लोन पेयर इसको देता है, सेम इसी तरह बनाइए नीचे, ये होगा, ये इसको देता है, ठीक है। तो यही कहलाता है फेरोसिन। ये क्या कहलाया, फेरोसिन, ठीक है। ये सैंडविच कंपाउंड भी है। ये क्या है, सैंडविच कंपाउंड भी कहलाता है, सैंडविच कंपाउंड। ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल में स्टार दे दीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकेंड लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड हो जाएगा ऐसे, डाइबेंजीन क्रोमियम, इसका क्या होता है फार्मूला, डाइबेंजीन क्रोमियम 0, डाइबेंजीन क्रोमियम, ओ लिखना पड़ेगा, क्रोमियम 0। इसका जो होता है क्रोमियम, अब ईटा 6 दीजिए, 6 गो कार्बन है, डाइबेंजीन है C6H6 होल 2 दीजिए, ठीक है। ये पूरा घेर दीजिए, डाइबेंजीन क्रोमियम 6 हो गया ना, क्रोमियम 0 हुआ, हाँ क्रोमियम 0। अब इसका क्या लीजिएगा, इसका कैसे होगा, इसका बना लेते हैं, देखते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन बना लिए, ये देगा एक लोन पेयर, क्रोमियम है, ये देगा, ये हो गया, इस तरह से, ठीक है। थर्ड होता है, इसमें सेकेंड नंबर देते हैं, ये हो गया। थर्ड होता है जेसी सॉल्ट, और भी है एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि 3 एगो है। जेसी सॉल्ट, जेसी सॉल्ट, ठीक है। जेसी सॉल्ट का क्या फार्मूला होता है, जेसी सॉल्ट का फार्मूला होता है KPT Cl3 ईटा 2, ठीक है, ईटा 2 C2H4,
ये कहलाता है जेसी सॉल्ट, ठीक है। जेसी सॉल्ट है तो इसका सिंबल क्या होगा? के इधर होगा, पीटी होगा, सीएल यहाँ होगा, सीएल यहाँ होगा, सीएल यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इथिलीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये कहलाता है मेरा जेसी सॉल्ट। यहाँ K प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये कहलाएगा जेसी सॉल्ट। तो ये सब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में क्या होता था? इन दिस केस पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। देखते हैं मेटल और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, तो इसको बनते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कहता है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10 इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 फॉर्म सच टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे हम लोग लेते हैं ये हो गया MnCO होल 5, ठीक है, कोमा FeCO होल 5, FeCO होल 5, NiCO होल 4, CO होल 4 नहीं। उसके बाद मेटल लीजिए CO होल 6, वेयर M क्या होगा? वेयर M इज क्या क्या M जो है मेरा कहता है ये सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो है ही, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों पाया जाता है। तो वेयर M जो होगा इसमें क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन होता है, और टंगस्टन, ठीक है। ये M के जगह पे ये है। और कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे डायमर भी बना लेता है स्टेबिलिटी के लिए। ये जो है Mn2CO होल 10 बना लेगा, ये भी है। इसका क्या नाम हो जाएगा? डेका, इसका नाम लिख देते हैं, ये नहीं बताए थे। डेका कार्बोनाइल मैग्नीज 0 और डाई मैग्नीज हो जाएगा ना, डाई मैग्नीज 0, ठीक है। इसी तरह ये बनाता है CO, ये कोबाल्ट है, CO2 CO होल 8, क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट 0 हो जाएगा। ये सब जो बनाता है ये आपको बनाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रहता है इसको देखते हैं अब हम लोग। नहीं, ये तो पढ़ लिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होता है ये समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, ये जो कहलाता है, ये बॉन्डिंग जो बनता है
इसको हम लोग कहते हैं नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, क्या होता है इसमें, मेटल का जो ऑर्बिटल होता है, कहता है दीज लिगेंड नॉट ओनली डोनेट, लिगेंड ये है, नॉट ओनली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल ये है, बट ऑल्सो एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द सेंट्रल एटम टू देयर लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल। इसका जो कार्बोनाइल का वैकेंट डी ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग में, तो वहाँ पर ये एक्सेप्ट भी करता है। तो एंटी बॉन्डिंग जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में जानते हैं 14 CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इंटू पाई 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py वैकेंट पड़ा हुआ है, उसी में ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल से भी जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप का, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक लोन पेयर इसको दिया, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर गया। अब ये जब इफेक्ट, ये भी मेटल का इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब लिगेंड में जाता है, तब यहाँ पर इस टाइप का इफेक्ट कहलाता है सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखे हैं मेटल एंड कार्बन, ये मेटल है, M है, मेटल एंड कार्बन, ये मेरा मेटल है। ठीक है, मेटल एंड कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। मेटल एंड कार्बन क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो है सिग्मा बॉन्ड है, इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ by donation of electron formed by donation of carbonyl carbon into vacant orbital of metal ion। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा, ये भी बना, ये भी यहाँ पे एक लोन पेयर दिया, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड मेटल कार्बोनाइल में क्या होता है, दोनों होता है। अब जैसे लिख देते हैं यहाँ मेटल एंड पाई, मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, is formed by side wise overlapping, by side wise overlapping, by side wise overlapping of metal and carbonyl carbon, of orbital of metal and कार्बन, मेटल एंड कार्बोनाइल कार्बन भी लिख सकते हैं, मेटल एंड कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, तो ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट कहलाता है। ये दोनों इफेक्ट मेटल एंड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल को डोनेट किया। अब पाई मेटल एंड कार्बन, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड मेटल कार्बोनाइल कार्बन। अब ये जो हुआ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, सिनर्जिक इफेक्ट। हम यहीं लिख देते हैं इसका, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट this effect is called
सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है, सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है, एंड बॉन्डिंग इज कॉल्ड, एंड बॉन्डिंग इज कॉल्ड synergic bond, synergic bond, ठीक है। अब लिगेंड क्या कहलाएगा, लिगेंड आर नॉन एज पाई एसिड लिगेंड, हम लोग लिखे ही थे ऊपर में लिगेंड का ना, सिनर्जिक बॉन्ड कहलाया। तो इसमें होता क्या है देखिए, यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, ये मेटल यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड बना कार्बोनाइल के बीच, और ये इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या है, पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया ना। और ये जो कहलाया सिनर्जिक बॉन्ड कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, पाई एंटी बॉन्डिंग में जो जाता है, लिगेंड वैकेंट कहाँ रहता है, CO का देखिएगा 14 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला के 6 + 8 14, तो देखिएगा जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे थे तो 14 तक तो पाई 2px पाई 2py तक बढ़ गया था। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py वैकेंट था। यहाँ जो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो जाएगा आपको, ये देखिए, फॉर CO लिगेंड क्या हो जाएगा, फॉर CO पूरे लिखिए, CO लिगेंड वैकेंट कौन ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल इज पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट है, 2px लीजिए 2py लीजिए जो भी लीजिए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 होता है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अगर ज़्यादा है, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में अगर ज़्यादा हो जाए ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। सिर्फ क्या बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। चूंकि ये जब इसको देगा तो इसका तो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा CO का। अब देखिए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, MC अगर मान लीजिए मेटल कार्बन का बॉन्ड
बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ घट रहा है चूँकि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा आ गया ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, है बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा इसका, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन ये स्लाइटली थोड़ा करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ जाएगा मेटल कार्बोनाइल के बीच का। तो याद रखिएगा कि बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ा मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए कहता है मेटल बॉन्ड लेंथ क्या था, मेटल बॉन्ड लेंथ घटता था, ये बॉन्ड लेंथ मेरा बढ़ जाता था, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ता था, है तो ये क्या लिखे थे, स्लाइटली इंक्रीज करता है, तो स्लाइटली इंक्रीज करता है, तो यहाँ मान लीजिए Fe है, FeCO का केस, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये बॉन्ड लेंथ है 1.128, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा, तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा कौन है, 128 1.7, ये हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा, ए, आंसर हो जाएगा ए, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, थोड़ा तो बढ़ ही जाएगा, नहीं थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए देगा कंपेयर करने CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये कंसेप्ट को याद रखना, एक निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है, सिनर्जिक बॉन्ड इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो मेटल लिगेंड के बीच का लेंथ डिक्रीज कर जाता है, और जब मेटल लिगेंड के बीच, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो मेटल ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, तो उल्टा होता है, जानवे करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन देगा अरेंज करने के लिए, जैसे क्वेश्चन है, इधर चल गया ब्लू पेन, क्वेश्चन जैसे देगा अरेंज द decreasing order of CO bond strength, CO bond strength, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ दे दिया, ठीक है, तो
तो जैसे फर्स्ट चॉइस में ये दिया है, मान लीजिए अरेंज करना है। पहला है CrCO होल 6, दूसरा है VCO होल 6 माइनस MCO होल 6 प्लस कोई भी मेटल है प्लस, एक है टाइटेनियम CO होल 6 2 माइनस, टाइटेनियम CO होल 6 2 माइनस। ठीक है, देखिए कौन है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस है, फोर्थ केस, यही है। देखिए ये है टाइटेनियम 2 माइनस, यहाँ वेनेडियम माइनस, क्रोमियम 0, ये मेटल प्लस। तो निगेटिव चार्ज बढ़ने से CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, निगेटिव चार्ज डिक्रीज किया है इधर से इधर, निगेटिव चार्ज डिक्रीज किया है तो CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया इधर से इधर न इसमें, और तब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसका होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम फोर्थ का हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद कौन है, V माइनस है, फोर्थ, सेकेंड, इन आंसर होगा ऑर्डर में, फोर्थ, सेकेंड, फिर 0 वाला होगा फर्स्ट, तब हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एप्लीकेशन क्या क्या है, ये जो होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका यूज करते हैं एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में, इसके प्रेजेंस में होमोजीनियस कैटलिस्ट है ये। IPAC नाम क्या है, क्लोरो ट्रायस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट। एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं ट्राई अल्काइल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट फॉर पोलिमराइजेशन ऑफ एल्कीन। पोलिमराइजेशन ऑफ एल्कीन का जब करते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, तो इसी का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीथीन बनाने में, इथीन से पॉलीथीन बनाने में जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल में यूज होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन विटामिन C12 आर कम्प्लेक्स ऑफ किसका है, मैग्नीशियम का है क्लोरोफिल। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, कोबाल्ट C12 में। एंटी कैंसर एजेंट के रूप में सिस्प्लेटिन यूज होता है, ये एंटी कैंसर कैटलिस्ट कैंसर एजेंट में। टेट्राइथाइल लेड जो है यूज्ड एज एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल, पेट्रोल में इसका एंटी नॉक कंपाउंड में यूज होता है। ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड जो है यूज्ड इन मेडिसिन फॉर सेफलेसिस डिजीज में। ठीक है, इथाइल मरकरी क्लोराइड यूज होता है सीड्स प्रोटेक्शन में। ठीक है, इथाइल मरकरी क्लोराइड यूज होता है सीड्स प्रोटेक्शन में। सीड्स मतलब बीज, जो बीज का जो प्रोटेक्शन करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें यूज होता है इथाइल मरकरी क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड देख लिए। इस वीडियो को केयरफुल होकर देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तब हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया मेरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या था, कंपाउंड विच डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड।
ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड अब दो तरह का था, आयनिक्स और कोवलेंट। कोवलेंट में 3 पार्ट हुआ, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये 3 पार्ट में तोड़े। फिर हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट देखे, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट में फिर उसका ऑर्डर में देखे क्या होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड देख लिए। तो इस तरह से अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा जो न्यू है। थैंक यू।